तो आज हम थर्ड एपिसोड में सीरीज के सोशल रिफॉर्मेशन में जो हमने स्टार्ट करी थी। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हमने चैनल बनाया क्यों था। हमने चैनल बनाया इसलिए था ताकि सोसाइटी में रिफॉर्म आ सके, क्योंकि जो जिस हिसाब से अभी सोसाइटी चल रही है, जिस स्ट्रक्चर पर भी सोसाइटी चल रही है वो बहुत करप्टेड है। उस पे लोग को सफरिंग ही मिल रही है और रेपिटेशन भी हो रहा है एक, और लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे उससे। तो हमने इस पे दो पार्ट्स बना दिए थे पहले, तो वो भी डिस्कस एक बार मैं समराइज कर देता हूँ उन पार्ट्स हमने क्या डिस्कस करा था। फर्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था व्हाई सोसाइटी इज क्रिमिनल इन इटसेल्फ। तो उसमें हमने क्रिमिनल को भी डिफाइन करा था, क्राइम को भी डिफाइन करा था। जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो वो वाली वीडियो, इस वीडियो से देखने से पहले वो वाली वीडियो देख ले, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। देन हमने सेकंड वीडियो में कैपिटलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। कैपिटलिज्म वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि व्हाई कैपिटलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ इविल इन द सोसाइटी। Why capitalism is the prime root evil of our society. हाँ। देन हमने सीआरसी के बारे में बताया था। हाँ। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मेनली इम्प्लीमेंटेशन। ओके। इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट। तो लोग करें क्या एक सेंस में, अगर क्या, क्योंकि अभी तो हमारे पास कैपिटलिज्म का मॉडल है उस पर लोग चलते रहते हैं। तो अगर कैपिटलिज्म हट गया या उसको हटाना है तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। हाँ, तो उस पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो यू कैन स्टार्ट। ओके। सो ये वीडियो देखने से पहले सारे जितने भी हमको देख रहे हैं, ये एपिसोड देख रहे हैं, इट्स अ प्री रिक्विजिट कि दोनों एपिसोड्स वो पहले देख लें, एपिसोड 1 और एपिसोड 2। विदाउट दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग। नाउ this episode is about implementation, and if not capitalism then what? क्योंकि अभी तक तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि कैपिटलिज्म ही है अभी तक स्ट्रक्चर, और कैपिटलिज्म की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है एज पर आवर एनालिसिस इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो। सो जो सेकंड हमने बात करी थी सेकंड एपिसोड में, उसमें छोटा मोटा हमने बता दिया था कि कैपिटलिज्म, ये तो हमने पूरा ही बता दिया था कि कैपिटलिज्म कैसे रूइन कर रहा है, और हमने ये भी बता दिया था छोटा मोटा कि व्हाट स्ट्रक्चर शुड रिप्लेस इट। जैसे इक्वल पे हमने बताया था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था, हाँ, और प्रिवेंटिव अप्रोच छोटा मोटा बताया था। बट दिस वीडियो विल बी अबाउट एक्सटेंडिंग दोज पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनिंग देम ईच बाय ईच। सो एंड ऑल्सो देन फिर अगर स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म हट रहा है पूरा का पूरा, तो ऑब्वियसली पीपल विल आस्क कि अभी तक तो हम कैपिटलिस्ट तक जी रहे थे कैपिटलिज्म में, तो अब हम फंस चुके, अब आप बताओ कौन सा मॉडल या व्हाट शुड बी द मॉडल। देयर हैव बीन मॉडल्स कैपिटलिज्म के रिप्लेसमेंट में हिस्ट्री में, जैसे कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, बट दे हैव आल्सो फेल्ड। हाँ, यूएसएसआर बन गया, फेल हो गया, चाइना में डिक्टेटरशिप आ गई, रशिया में भी काइंड ऑफ हाफ डिक्टेटरशिप है। So what model should replace, and also how can we implement it? क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ मतलब ही नहीं है किसी भी चीज का। सो आज हम डिस्कस करेंगे इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट। तो कैपिटलिज्म क्या था, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ टू रिप्लेस इट कैपिटलिज्म, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फंडामेंटल्स। कुछ तत्व हमें समझने पड़ेंगे सोसाइटी के, जिसे सोसाइटी अच्छा मॉडल अप्लाई कर सकती है अपनी लाइफ में। एक तो हमने अलग से सीरीज भी बनाई है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन वाली, उससे भी आप समझ सकते हो कि अच्छा ये परिवर्तन आना चाहिए, और ये परिवर्तन नहीं है, और जो हमारी गलत दृष्टि है जिंदगी को लेके या सोसाइटी को लेके या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट को लेके, हाँ, वो चेंज होना चाहिए। वो भी हमने डिस्कस करा है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में, और वो जस्ट 1 वीडियो है, उसमें और भी चीजें डिस्कस होंगी जो इससे भी इंटरकनेक्टेड है। तो जो फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स हैं हमारे मॉडल के, जो सब्स्टिट्यूट करेगा कैपिटलिज्म को, वो एज फॉलोज है। फर्स्ट इज कि क्योंकि कैपिटलिज्म सारा बेस ही
इस पे स्टार्ट हुआ है कि क्लास डिफरेंसेस होने चाहिए, तभी तो वो इक्वल पे नहीं कर पा रहा। कैपिटलिज्म तोड़ कैसे रहा है? पहले क्लास डिफरेंस बना रहा है और फिर क्या कर रहा है कि दिस वर्क इज मोर नोबल इनफ सो इट हैज टू गेट पेड मोर एंड दिस वर्क इज नॉट नोबल इनफ देन इट शुड बी पेड लेस। तो वो गलत है। तो क्लास डिफरेंस हम खत्म करें। क्लास डिफरेंस कैसा खत्म हो? कास्ट का क्लास डिफरेंस खत्म हो, रिलीजन का कास्ट डिफरेंस क्लास डिफरेंस खत्म हो, एनी लोकेलिटी कम्युनिटी का क्लास डिफरेंस खत्म हो। क्लास डिफरेंस खत्म होते ही एवरी वर्क विल बी वैल्यूड इन इटसेल्फ, ठीक है, और ईगो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो अप्रोच है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को, जो जिस हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं, ये विजडम के थ्रू नहीं कर रहे हैं, हम नीचे से कर रहे हैं चेंज, नीचे से पर्दा चेंज कर रहे हैं। एक तो लोग होते हैं ऊपर से जो कपड़े बदलते हैं, ठीक है, जो विजडम टॉकर्स होते हैं कि ऐसे तुम चेंज हो जाओ, तुम चेंज हो जाओ, और एक होते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी चेंज करते हैं, जिससे अपने आप विजडम भी आ जाती है सोसाइटी में। तो क्लास डिफरेंस का डिमोलिश होना इज द फर्स्ट फंडामेंटल कोर ऑफ आवर मॉडल, कि ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। क्लास डिमोलिश हो गई तो इक्वल पे का कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा सोसाइटी में, अनइक्वल सीआरसी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी। सीआरसी की हमने बात करी थी लास्ट में, सेकंड में लास्ट वीडियो में, कि सीआरसी इज व्हाट? कॉमन रिसोर्स कैपिटल। उसकी डेफिनेशन में वो कॉमन रिसोर्स कैपिटल है, देन हाउ कैन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, है ना? समान रूप से बंटनी चाहिए वो। तो अगर सीआरसी समान रूप से बंटनी चाहिए तो बट क्यों नहीं रही वो कैपिटलिज्म के लिए? तो हमने क्लास डिमोलिश कर दी फर्स्ट अपने कोर में, तो क्या हो गया? इक्वल पे हो गई, इक्वल सीआरसी हो गई, इक्वल कॉमन रिसोर्स कैपिटल होगी, जो सब इंसान के हक हैं, कोई भी हो, फिर चाहे वो स्लम्स में रहता हो, चाहे वो मंदिरों में रहता हो, चाहे वो कहीं रहता हो। ये पूरा एनालाइज करना पड़ेगा हमें बैठ के, जब लोग जुड़ेंगे, लोकेलिटीज जुड़ेंगी आपस में, कि अच्छा दिस इज मैन, दिस इज अ मैन। फिर लोग आएंगे वहां पे काम करने, लोग सोचेंगे अच्छा यहाँ पे वापस री इवेल्युएशन हो रहा है चीज़ों का, लैंड का री इवेल्युएशन हो रहा है, वर्क प्राइस का री इवेल्युएशन हो रहा है। तो पीपल विल जॉइन अस और जॉइन एनी लोकेलिटी हु विल अंडरस्टैंड आवर वर्क। सो इस सेंस में क्लास डिफरेंस डिमोलिश्ड, फर्स्ट कोर। सेकंड कोर वाज equal pay and equal CRC. Third is equal land distribution. Now I'm not saying कि equal land distribution ऐसे हो कि हर इंसान को equal land मिले। अगर let's say land है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? हाँ, but इतना land I guess as per my analysis है। but अगर कोई एक land पे ही stick हो गया तो वो फिर से boundaries create हो गई ना। तो आपकी मर्जी है, इंसान की मर्जी है वो कैसे रहेगा, वो लोकेलिटी कैसे उसके आसपास। तो या तो अगर लैंड नहीं है तो कलेक्टिव लैंड होना चाहिए सबका एक, उसमें आप उगाओ खाओ, और हर हफ्ते यू कैन असाइन एनीवन। अब किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, 4-5 लोगों को बोल दो कि आप जाके उगा देना हर हफ्ते, और इतने टाइम तक हम कुछ और कर लेते हैं। फिर शिफ्टिंग चल सकती है ऐसे सोसाइटी में। कलेक्टिव लैंड फार्मिंग हो गई वो, जो वेस्टर्न कल्चर में भी चलती है। कलेक्टिव लैंड फार्मिंग में फायदा ये है कि लोकेलिटीज जुड़ेंगी, कोई किसी से कटेगा नहीं। अगर आप लेकिन कलेक्टिव लैंड फार्मिंग नहीं कर रहे, देखना पड़ेगा हमें कैसे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, कैसे काम समझेंगे। कलेक्टिव लैंड फार्मिंग नहीं हो रही है और आप इंडिविजुअल लैंड असाइन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। पर उसमें भी फिर ये काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक ईगो है हम में। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बिना ये काम पॉसिबल है ही नहीं, वरना अपने ईगो में सब सड़ते रहो और पॉलिटिशियंस आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, और ये आज तक चलता आ रहा है। ये काम तभी होगा जब आप ईगो छोड़ के लाइफ एफर्मेटिव बनो। अभी तो जिंदगी विरोधी बन रखे हैं सारे लोग, तो लाइफ एफर्मेटिव बनो, एक दूसरे से जुड़ो, मिलो, डिस्कस करो। जुबान बोलने के लिए दी है, बुद्धि सोचने के लिए दी है, तो इससे मिलो। इसका अभी तक आप गाली तक का यूज कर रहे थे, गाली हटाओ और बातें करो आपस में। तो उससे कलेक्टिव
इट्स डिसाइडेबल ऑन पीपल, राइट। जो सेल्फ ट्रांसफॉर्म हो चुके, उनको ना तो इंडिविजुअल लैंड फार्मिंग में कोई प्रॉब्लम होगी और ना उनको कलेक्टिव लैंड फार्मिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, और बल्कि कलेक्टिव लैंड फार्मिंग ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि पीपल विल गेट मोर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, राइट। और ये धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी फार्मिंग, क्यों, एआई फार्मिंग आ रही है, टेक्नोलॉजी आ जाएगी और टेक्नोलॉजी आ जाएगी एडवांस। एआई फार्मिंग में तो फिर आपका धीरे धीरे सब ह्यूमन मशीनरी जो आज यूज हो रही है जितना रैपिड वर्क था सारा मशीन कर लेगी। हाँ। फिर थर्ड पॉइंट है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि कैपिटलिज्म में इनबिल्ट क्यूरेटिव अप्रोच है, कि कैपिटलिस्ट क्या करता है कि खुद कुछ करेगा नहीं लेकिन बैठा रहेगा, और जब सिकनेस की वजह से उसकी मतलब इस अप्रोच की वजह से सिकनेस आ गई तो वो क्योर टेक करने जाएगा और फिर अपना नाम ले लेगा कि वाह वाह मैंने कर दिया, वाह वाह मोदी जी। तो प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है कैपिटलिज्म में, प्रिवेंटिव अप्रोच इस मॉडल में होगी। अच्छा। और अगेन आई एम स्टेटिंग कि ईगो खत्म होएगा तभी होगी, क्योंकि प्रिवेंटिव अप्रोच कौन करेगा जिसमें ईगो है ही नहीं। आइजैक न्यूटन में ईगो होता, मैंने तो जान लिया ग्रेविटी, मैं नहीं बता रहा किसी को। तो कौन जानता उसको आज कुछ होता। तो ये लोग ऐसे थे जो एक्चुअली में ह्यूमैनिटेरियंस थे। आज के पॉलिटिशियंस ह्यूमैनिटेरियंस नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियंस होने से पहले एक टेस्ट होना चाहिए ह्यूमैनिटी के लेवल पे, एनालिसिस पे, साइकोलॉजी पे, कि इसको आप अलाउ कैसे कर रहे हो इस इंसान को, whether be it any person in our country or any other country or any other locality. I don't believe in the concept of countries as well. हाँ, in localities फिर आपकी localities फैलती हैं धीरे धीरे, communities फिर ज्यादा build होती हैं, ऐसे start होता है अच्छा revolution। तो उस सेंस में आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैसे कर रहा है, मतलब हाउ दिस पर्सन इज अ पीएम ऑफ आवर कंट्री, हमने कैसे गद्दी दे और सीएम ऑफ आवर कंट्री। हाँ, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट डिग्री डज ही होल्ड, जस्ट बिकॉज उसने एक हवा बना दी कि कुछ आने वाला है, हाँ, तो गद्दी ले ली। जस्ट बिकॉज लोगों को पागल बना दिया, मीडिया खरीद ली, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो प्रिवेंटिव अप्रोच पॉलिटिशियंस में बिल्कुल नहीं होती। अगर होती तो आज सोसाइटी बहुत अलग होती। तो वी हैव टू हैव प्रिवेंटिव अप्रोच एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ पीपल आर रेडी टू रियली एंगेज इन देयर लाइफ एंड नॉट गेट डिक्टेटेड as per the plan which society gives them or politicians give them, not as per the script। मतलब उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पॉलिटिशियंस उनकी जिंदगी डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा, उनको स्क्रिप्ट दे रहे हैं कि इसी जिंदगी से चलना है तेरे को अब। हाँ, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन आप देखोगे वीडियो, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ। कि स्ट्रीम सेंट्रिसिज्म बना दिया पॉलिटिशियंस ने। क्यों स्ट्रीम सेंट्रिसिज्म नहीं बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे ना, मतलब पॉलिटिशियंस का धंधा खत्म हो जाएगा। कोई इंसान अगर साइंस भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, फिलोसफी भी पढ़ रहा है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, तो क्या हो गया वो रिवोल्यूशनरी। तभी बनेगा रिवोल्यूशनरी हो, उससे पहले बहुत मुश्किल है, रेयर है। और रिवोल्यूशनरी होते हैं इनकी गद्दियों पे कपने लग जाती है इनकी गद्दियां। तो इनको ऐसा इन्होंने खुद बना रखा है अपने मोटिव से, काट रखा है स्ट्रीम्स, कि एक साइंस कभी जाए ना फिलोसफी में, कभी साइंटिस्ट कभी पहुंचे ही ना हिस्ट्री में, और फिलोसफी कभी साइंस में ना आए या हिस्टोरियन साइंस में ना आए, क्योंकि साइंस इज पावर ऑल्सो। तो ये इन्होंने कर रखा है और वी हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो क्यूरेटिव अप्रोच आप पहले पूरा अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जो भी क्यूरेटिव अप्रोच के हिसाब से जिंदगी जीता है वो सबसे रद्दी इंसान है और सबसे बेहुदा इंसान है वो। इवन अगर वो अनअवेयर है तो ठीक है, बेचारे की गलती नहीं है, बट कंपैशन दिखाओ उसके लिए, और उसको सहानुभूति तो बिल्कुल मत दो। उसके साथ एडजस्ट मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो उसको, वेदर इट बी योर पेरेंट्स, वेदर इट बी योर चाइल्ड, वेदर इट बी योर प्रोफेसर, वेदर इट बी एनी मैन। अगर वो गलत है तो है। तो धीरे धीरे ऐसे ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को। पहले बिना ट्रांसफॉर्म करे खुद को ये काम नहीं हो सकता, चाहे कुछ हो जाए। आज तक जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने ये काम ऐसा थोड़ा बहुत हल्का इस डायरेक्शन में करा है,
everyone got killed. So that's why. So people like us are born to be crucified. So whatever. तो प्रिवेंटिव अप्रोच इज द मस्ट. क्यूरेटिव अप्रोच आप समझ लो कैपिटलिज्म वाली वीडियो से, और मैंने बता ही दिया. वैसे कैपिटलिज्म की जरूरत भी अगर नहीं है तो क्यूरेटिव अप्रोच ये होती है कि सिकनेस अगर कहीं जन्म रही है तो पहले मैं जन्माने दे रहा हूँ उसे, एंड देन मैं ठीक करने जा रहा हूँ. प्रिवेंटिव अप्रोच है मैं जन्माने ही नहीं दे रहा, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है कि जन्म जाए. मैं हमेशा बेटर ही सोच रहा हूँ कि आज क्या है, आज अगर मेरा दिन बेहतर था तो कल मेरा और ज्यादा बेहतर होना चाहिए. ये है. ठीक है. अब प्रिवेंटिव अप्रोच के डायनामिक्स समझना पड़ेंगे हमें. प्रिवेंटिव अप्रोच के क्या डायनामिक्स होंगे? प्रिवेंटिव अप्रोच की ये डायनामिक्स होंगे कि हमारा मनी फ्लो का जो इकोनॉमिक्स है, कि मनी जहां से बहता है आज के टाइम पे, कहां से बनता है, कैसे जाता है, कहां बनाते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा. और वो पूरा चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन हमें रिवर्स करनी है. अभी क्या है, अभी मनी का फ्लो ऐसे है कि यू आर ए डॉक्टर. वाई आई एम पीछे पड़ रखा हूँ डॉक्टर, लेट्स से कुछ और एग्जांपल यूज करते हैं. यू आर एन इंजीनियर और लॉयर. यू आर ए लॉयर. लेट्स से डॉक्टर्स विल बी लाइक यार यहाँ हमारे पीछे पड़ रहा है लॉयर बिकॉज आई हैव हिस्ट्री ना. लेट्स से यू आर ए लॉयर. And today in our society what is happening, lawyer को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी में क्राइम कम हो जाए. तो सोसाइटी में कैंपेन्स नहीं लगा रहा ना, वो सोसाइटी में जा जाके कुछ लोगों से जुड़ रहा, कम्युनिटीज बिल्ड कर रहा, ना सोशल अवेयरनेस फैला रहा. तो ही वांट्स द क्राइम टू परसिस्ट. वो चाहता है कि क्राइम रहे सोसाइटी में ताकि उसका धंधा चलता रहे. और इस धंधे को सोसाइटी या पॉलिटिशियन आज पैसे देता है कि अगर लॉयर ने कोई केस ठीक कर दिया तो ही विल बी गिवन मनी. उनका तर्क ये है कि इन्होंने कुछ बेहतर काम ही करा है तो इनको पैसे मिलने चाहिए. कुछ तो एनर्जी लगी है, सुबह कोट पहना है उसने, टाई पहनी है, गया है बेचारा, पढ़ा भी है उसने बेचारे ने, 1670 कानून पढ़े उसने. तो ऊपर से किताब भी अपनी महान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ड्राफ्ट कमेटी में बनाई थी, इसकी अलग हिस्ट्री है. तो कर रहा है कुछ, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसे. तो रिवॉर्ड कौन देती है? गवर्नमेंट देती है. और वो रिवॉर्ड के पीछे भागता है. तो सारे लोग भागते हैं ऐसे. लॉयर का तो जस्ट एग्जांपल था, सब एग्जांपल. जज हो गए, पुलिस हो गई, ठीक है, और कोई भी है आज के टाइम पे, टीचर्स, प्रोफेसर, स्वीपर्स, कुक, एवरीथिंग, लाइक एवरीवन, सॉरी, पायलट, डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी, आर्टिस्ट हैं थोड़े बहुत फ्री, एंड साइंटिस्ट ऑल्सो. तो फिलॉसफी के जो कैंपेन्स हैं वो गवर्नमेंट रन करवा रही है, बट गवर्नमेंट अपने लिए करवा रही है. क्योंकि अगर फिलॉसफी सही में होती तो आज देश का ये ढांचा नहीं होता ना. दर्शन को इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया. एक टाइम था इंडिया में जब दर्शन अपनी पीक पे था, और वो टाइम आप पढ़ो, क्या टाइम था वो. हाँ, जहाँ पे कितनी खुशहाली भी थी, एवरीवन वाज लाइक. फिर वेस्टर्नाइजेशन आ गया, वेस्टर्नाइजेशन के बाद फिलॉसफी भी इनका ही गुलाम बन गया, फिलोसफर्स. 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज इंडिया में, इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस और एक और है, जो कुछ नहीं करते, बस बातें कर रहे हैं, आइडिया डिस्कस कर रहे हैं. हाँ, उनको पैसे दे रही है फिर गवर्नमेंट, ये कुछ कर रहे हैं वो अपना. जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया वाले हो गए, ये भी ऐसे ही हैं. इनको भी पैसा दे रही है गवर्नमेंट, या फिर जो भी पैसे दे रहे हैं इन्हें, वो पैसे इस बेसिस पे दे रहे हैं ना कि जाके न्यूज कवर कर, और क्राइम की न्यूज है वो जाके कवर करो आप. पर न्यूज वाले का भी तो हक बनना चाहिए कि भाई मैं क्राइम को मिटाने के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे बात करूं, या फिर मैं खुद के लेवल पे भी करूं. बट नहीं, जर्नलिस्ट को बैठना है और करे कोई और, बस वो कैमरा लेके घूमेगा, पैसे कमाने हैं, उसको भी पैसे कमाने हैं. तो ये पूरा जो समझ गए, मतलब इतना कि क्यूरेटिव अप्रोच में मनी फ्लो कैसे काम कर रहा है. मनी आपको तब मिल रहा है जब आप सिकनेस को ट्रीट कर रहे हो.
जब आप प्रिवेंट नहीं कर रहे सिकनेस को, ठीक है, मतलब रूट को नहीं काट रहे आप रूट को नहीं काट रहे, आप रूट को पहले बनने दे रहे हो, आप जड़ बनने दे रहे हो, और फिर जब वो बन जा रही है, इतना बड़ा वृक्ष जब बन जाता है, उसको काटने के लिए आप पैसे देते हो उसे, तो ये गलत है एकदम। इसका अब जो प्रिवेंटिव अप्रोच के डायनामिक्स है वो एकदम ही उल्टे हो जाएंगे। उसमें अब ऐसा होगा कि डॉक्टर का एग्जांपल अगर हम यूज करें तो डॉक्टर्स अवेयरनेस कैंपेन्स यूज लगा सकते हैं जगह जगह जाके। हाँ, उसमें क्या होगा, लेट्स से एक लोकेलिटी है, एक लोकेलिटी में 500 इंडिविजुअल दे दिए डॉक्टर्स को कि इन इंडिविजुअल्स को आपको अवेयर करना है, ठीक है, और यू हैव टू डू सच कैंपेन्स ऑन सच ए शेड्यूल, हर हफ्ता करना है, दैट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड इन अ वे। और उसमें फिर डॉक्टर जा रहा है और उनको सिखा रहा है, और तब उस डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, क्योंकि कोई भी सिकनेस जन्म नहीं हो रही। और अगर सिकनेस जन्म हो रही है तो डॉक्टर अपनी जेब से पैसा देगा पेशेंट को। हो गया ना उल्टा। सेम विद लेट्स से पुलिस वाले, पुलिस वाले भी आज क्या कर रहे हैं, क्राइम को कोई किसी को मतलब नहीं पड़ा कि क्राइम ठीक करे, बल्कि वो भी क्राइम करने में लग गए। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि मतलब तो है नहीं, क्राइम बन जाए जल्दी से, हम जाके जाएं और अपना काम करवाएं, पैसे लूटें, यही तो चल रहा है। मैंने तो बहुत गहराई से देखी है जिंदगी कॉलेज में, एकदम माइक्रोस्कोप लेंस लगा के कि क्या क्या चल रहा है। तो प्रिवेंटिव अप्रोच में क्या हो जाएगा पुलिस वाले के साथ, कि पुलिस वाले को एक एरिया दे दिया, लेट्स से 10 लोगों का एरिया दे दिया कि इन 10 लोगों में कोई भी क्राइम नहीं जन्मना चाहिए, तब तक तेरे को पैसे मिलते रहेंगे, तू फोर्स भी ले ले 2-3 और बंदे, और अगर क्राइम जन्म गया तो तेरी जेब से पैसा कटेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब इस प्रिवेंटिव अप्रोच में करप्शन का चांस ही नहीं बनता। कोई भी इसमें करप्शन नहीं कर सकता, कोई भी लूप होल नहीं निकाल सकता इस मॉडल में। भूल जाओ करप्शन। इक्वल आपने पे कर दी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लैंड का, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। प्रिवेंटिव अप्रोच भी कर दी, क्लास डिमोलिश भी कर दी, और प्रिवेंटिव अप्रोच कर दी। प्रिवेंटिव अप्रोच में आपने ये वाले डायनामिक्स लगा दिए, करप्शन कहाँ बचा है, बच सकता है। लोग कहते हैं कि करप्शन हटाओ, पॉलिटिशियंस गंदे हैं, पॉलिटिशियंस यूज कर अच्छे नहीं है, और पॉलिटिशियंस क्या पता कल को बेहतर आ जाए, वेदर राहुल गांधी इज अ बेटर पीएम, और वेदर मोदी के अलावा बाद में कोई और आ जाए ढंग का। बट ये सब बहाने हैं, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे दृष्टि से कि मॉडल क्या होना चाहिए। कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई मॉडल की बात ही नहीं कर रहा, बस ये चाहते हैं कि अच्छा हो अंदर से। अरे आप मॉडल ऐसा बना दो कि अच्छाई उसे करनी पड़ेगी। वो बेचारा करप्शन कर ही नहीं सकता उस मॉडल में, वो आएगा ही नहीं उस मॉडल में। अगर उसके अंदर करप्शन का भाव होगा तो आएगा ही नहीं, उसे पता है कि इसमें तो करप्शन का चांस ही नहीं है, कोई लूप होल ही नहीं है। तो इस मॉडल में कोई लूप होल नहीं है। सो ये हमने समझ लिया कि प्रिवेंटिव अप्रोच में एक तो अप्रोच भी ऐसी होनी चाहिए, और उसके अप्रोच को हम फिक्सेट कैसे करें। ऐसा नहीं कि इंसान के अंदर बस अब चेतना ही है, उसको फिक्सेट कर दो ना आप मनी से। मनी हमने बता दिया कि मनी फ्लो हम रिवर्स कर दो, उसको पैसा दो जो प्रिवेंट कर रहा है, और अगर वो प्रिवेंट करते हुए में उसकी गलतियां निकल रही हैं तो पैसा कटेगा उसकी जेब से। समझ गए। अब लॉयर है, लॉयर को दे दिया कुछ पर्टिकुलर एरिया कि वाद विवाद करे, वो जाके समझाए, कानून समझाए, ठीक है, और अगर तब भी क्राइम जन्म रहा है तो उसकी जेब से पैसा कटेगा, वरना नहीं कट रहा उसकी जेब से। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोग ये कहेंगे कि अगर लोग मानेंगे ही नहीं हमारी बात, फिर तो आप रिकॉर्डिंग्स रखो ना अपने साथ। आज का जो टाइम है उसमें तो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। कैंपेन कर रहे हो आप, रिकॉर्डिंग्स रखो, और जो लोग आ रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स ले लो। फिंगरप्रिंट्स ले लोगे तो पता चल जाएगा कि ये इंसान आया था और सुन के गया था, और उस डॉक्टर ने जो कैंपेन बनाया उसकी रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में सेव रहेगी। तो उसकी भी पता चल जाएगा कि उसने सेशन दिया या नहीं दिया, और ये भी पता चल जाएगा कि वो इंसान आया था या नहीं आया था। क्राइम जीरो, कोई बहाना नहीं बना। फिर कोई ये नहीं कह सकता मैं तो गया था पर डॉक्टर ने बताया ही नहीं। तो हमें पता है तू गया ही नहीं,
हाँ, हाँ, फिर इसमें रीराइटिंग एजुकेशन आ गया। रीराइटिंग एजुकेशन में हमने ऑलरेडी वीडियो बना पूरी सीरीज बना रही है, पूरी सीरीज बना दी, फर्स्ट वीडियो आ चुकी, बाकी वीडियोस ऑन प्रोसेस है। कलेक्टिव वर्क, अब कलेक्टिव वर्क में कलेक्टिव वर्क बाकी सारे पॉइंट्स हो गए अब क्लियर, बस लास्ट पॉइंट बचा है, बाकी सब हो गए क्लियर। ठीक है। कलेक्टिव वर्क में हमें समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा ही कर दिया हमने तो ग्रोथ कैसे होगी। ग्रोथ भी हमने बता दी फिर एजुकेशन वाली वीडियो में कि ग्रोथ कैसे होगी, लेकिन कंपनीज कैसे बनेंगी, इंडस्ट्रीज कैसे बनेंगी, लैब्स कैसे बनेंगी, गीगा फैक्ट्रीज कैसे बनेंगी। तो उसका आंसर ये है कि इसमें आप एक कलेक्टिव फंड बनाओ लोगों का, जो लोगों की जेब से कटे पैसा, लेकिन आप पहले लोगों को दिखाओ विद कंप्लीट 100% ट्रांसपेरेंसी ऑन द पब्लिक सर्वर कि ये काम इतने टाइम में बन जाएगा, तभी लोग देंगे पैसा। और क्या क्या नाम होने चाहिए उन लोगों के, वो भी होने चाहिए उस प्रोजेक्ट में। मतलब क्या क्या? जो लोग जुड़े हुए हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेट्स से एनी साइंटिस्ट है या इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो वो जो लोग हैं उनके नाम होने चाहिए जो उस ओपन पब्लिक सर्वर पे दिखे। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 100%। और तभी लोगों को फिर ऐसा होगा कि हाँ ओके, नाउ दिस इज गुड वर्क विच होप्स टू शो अस कि आगे कुछ होगा। तो अपने आप पैसा दे देंगे लोग, उनसे पैसा कटेगा। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो वेल एंड गुड है सोसाइटी के लिए, लौट के किसको वो कर देगा, सोसाइटी को ही पे कर रहा है, बेनिफिट होगा कलेक्टिव। और इस सेंस में कलेक्टिव वर्क है ये। और अगर नहीं हुआ तो जो लोग थे उसमें जो प्रॉमिस कर रहे थे उनकी जेबों से पैसा कटेगा, या फिर उन्होंने कुछ और गड़बड़ करी है तो लॉ उसको देखेगा, जुडिशरी उसको संभालेगी एज पर द न्यू लॉज दैट वी विल डिसाइड, नॉट एज द ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल डम रूल्स। ओके, एंड ऑल्सो इसका हमको फिर एक स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों? गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए अच्छा, कौन सी कंपनी कैसे है। ऐसा होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट आज क्या हो गया, सट्टा बाजार हो गया। हाँ, तो पूरा यूथ फंसा हुआ है, कहीं से 3,000 मिल जाए, कहीं से 6,000 मिल जाए। और वो भी बेचारा इसलिए फंसा हुआ है कि उन पे भी जमीन नहीं है, कि आधे लोग इसलिए फंसे हैं कि उनके पे जमीन नहीं है। सबको पैसे की दौड़ है। पैसे की दौड़ क्यों है? कैपिटलिज्म की वजह से दौड़ है। और स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन गलत है। पॉलिटिशियंस का रास रचाया हुआ है, प्रीस्ट का रास रचाया हुआ है, पंडितों का रास रचाया हुआ है, मौलवियों का रास रचाया हुआ है। इन सब ने दुनिया खराब कर रखी है, पिस रहा है इंसान। तो ये सब चेंज होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट क्यों चेंज होना चाहिए? कि पूरा यूथ की एनर्जी उधर जा रही है ना। कैपिटलिज्म नहीं होता तो यूथ आज क्रिएटिव होता। कैपिटलिज्म के कारण बेचारा वो मजबूरी में काम कर रहा है, क्रिएटिव काम कर नहीं रहा। पैसे मिल जाए कहीं से ताकि जीने, वो उसका भी एक ढंग से देखें, एक दृष्टि से तो ठीक है, वो बेचारा करेगा ही, या कोई भी करेगा। बट द थिंग इज कि आप स्ट्रक्चर को चेंज करो, जो वो नहीं कर रहे, कोई भी जो नहीं कर रहा। तो उस सेंस में स्टॉक मार्केट बंद होना चाहिए। और भी कारण है, और कारण ये है, अभी क्या कर रहा है स्टॉक मार्केट? बनता है, कोई कंपनी है, उसको उठना है ऊपर, तो वो क्या करेगी? शेयर दे देगी अपने लेट्स से 10 रुपए का एक शेयर है, हाँ, और बांट देगी, ऐप पे बांट देगी, या फिर और भी होते हैं तरीके। लोगों ने ले लिए वो शेयर, वो सारे शेयर के पैसे जाते हैं कंपनी के पास। अच्छा, कंपनी का अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, बेनिफिशियल रहा, तो वो पैसा इक्वली बढ़ जाता है, डबल भी हो सकता है उनका, ट्रिपल भी हो सकता है उनका। लेकिन अगर उनका नहीं हुआ तो वो डूब जाता है पैसा। क्या बेवकूफी, किसने बनाया है स्टॉक मार्केट? क्या इकोनॉमिक्स है इसकी? आप ऐसा करो, गवर्नमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए जो हायर करे लोगों को, जो बात करें ऐसे लोगों से जो बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं। तो जो भी कंपनी बनाना चाहता है, गवर्नमेंट के लोगों से बात करे
और वो गवर्नमेंट वाले लोग उनके काम को देखें, और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे भी करप्शन हो जाए। वहां पे करप्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ओपन पब्लिक सर्वर बनाए जिसमें कंपनी कोई भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना काम दे सकते हैं कि हम ये करने वाले हैं, विद देयर नेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, लेट्स से थंबप्रिंट। ठीक है, उसमें क्या होगा, फिर जो लोग होंगे पहले देख लेंगे कि वेदर इट्स बेनिफिशियल और नॉट। फिर इसमें जो टॉप क्लास गवर्नमेंट हुए हैं, जो असाइन हुए हैं उस काम के लिए, कि उनके अंदर इतनी बुद्धि है, वो देख पा रहे हैं कि ये काम बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, तो वो लोग जिम्मेदार होंगे इस चीज की कि वो उनका काम देखें वेदर इट्स रियली बेनिफिशियल और इट्स नॉट बेनिफिशियल। ओके, देन दे विल लेट पास द प्रोजेक्ट, दे विल अलाउ द प्रोजेक्ट टू कम इन एग्जिस्टेंस। वो कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, अगर बेनिफिशियल है तो अलाउ कर देंगे। उसमें फिर क्या होगा, अब क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी है पूरी 100% है, और पब्लिक को भी पता है कि अच्छा ये हमारे लिए ये काम करने जा रहे हैं, लेट्स से रॉकेट बनाने जा रहे हैं, स्पेस में लेके जाएंगे हमें, मार्स घुमाएंगे हमें, तो उस वाले प्रोजेक्ट में पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा वो, तभी कंपनी बननी चाहिए पहली बात तो। हाँ। और बेसिकली कंपनी हमेशा पब्लिक की बेनिफिशियल होती है, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है इन कंसेप्शन जो खुद को बेनिफिट कर रही है, जो कि लेकिन आज हो चुका, जो खुद को बेनिफिट कर रही है बाय ब्लैक मार्केट एंड करप्शन। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही क्या होता है कि तुम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, हाँ, उसको सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, तो एक तरह से बेनिफिट्स पब्लिक को देती है, बेनिफिट्स या तो देनी चाहिए। हाँ, बिकॉज एंड आल्सो ही इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक एंड सोसाइटी, तो वो उसको भी बेनिफिट होगा, बेनिफिट अल्टीमेटली। तो उस सेंस में जो ये स्टॉक मार्केट है ये ऐसे बंद हो जाएगा। अब जैसे वो जो कंपनी आई थी गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट ने कर लिया, उसको अलाउड कर दिया, तो कंपनी को जो पैसा चाहिए गवर्नमेंट अब पब्लिक से बात करेगी, ओपनली वेब सर्वर पे बात हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकती है कि ये ऐसा हुआ है, प्रोजेक्ट है आपके पास, ट्रांसपेरेंट है, ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो यू हैव टू गिव फंड्स। फिर लोग फंड देंगे जो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो वो कंपनी के पास फंड चला जाएगा, फंड चला जाएगा तो कंपनी बनाएगी जो बनाएगी, बनाने के बाद अगर वो बेनिफिशियल रहा तो वेल एंड गुड है, सबका पैसा वसूल हो गया, और अगर नहीं हुआ तो वो लोग वापस अपनी जेब से देंगे, और उनके पास जेब में भी पैसा नहीं बचा तो फिर उनको जुडिशरी अपने हिसाब से संभालेगी, है ना। तो स्टॉक मार्केट इस सेंस में खत्म हो जाएगा अगर कलेक्टिव वर्क इस सेंस में अप्रोच किया जाए तो ये 5 पॉइंट मैं दोबारा बोलता हूँ, समराइज कर देता हूँ। 5 पॉइंट ये हैं, 5-6 पॉइंट कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू कैपिटलिज्म, इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट, देन द सॉल्यूशन इज टू हैव सच अ मॉडल व्हिच इंक्लूड्स ऑल दीज पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज क्लास डिफरेंस खत्म होना चाहिए, कास्ट डिफरेंस, क्लास डिफरेंस में सारी डिफरेंसेस आ जाएंगे, कास्ट आ गया, रिलीजन आ गया, एंड एनीथिंग अदर क्लास। इक्वल सीआरसी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पे, इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वेदर इट्स कलेक्टिव और इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द वर्क और डायरेक्शन जिसमें अपना काम आगे चलेगा। प्रिवेंटिव अप्रोच देन क्यूरेटिव, चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ मनी फ्लो, मनी फ्लो आप चेंज कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, क्यूरेटिव से आपने प्रिवेंटिव की डायनामिक्स डाल दिया है। कलेक्टिव वर्क कर रहे हो आप, कलेक्टिव वर्क इस सेंस में कर रहे हो कि वो स्टॉक मार्केट की सेंस में नहीं है, ओपन ट्रांसपेरेंट है, एंड पब्लिक पे ओपन नहीं है कि 10 महीने दे दिए शेयर, गवर्नमेंट से डायरेक्ट डीलिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड हैंडल इट, कंपनी की इन्वेस्टमेंट। एंड री राइटिंग एजुकेशन, जो हमारी ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं, और इसी में फिर ट्रू वैल्यू ऑफ वर्क, तभी ट्रू वैल्यू ऑफ वर्क जन्मेगा।
वर्क की वैल्यू तभी जन्मेगी जब ये पूरा सिस्टम आ जाएगा, और इस सिस्टम में करप्शन बिल्कुल गायब हो जाएगा। नोबडी विल रिमेन, कोई स्कोप ही नहीं है, चाहे आप 8x लगा लो, 16x लगा लो, चाहे कुछ कर लो, आप कुछ लूट लो, नहीं मिलेगा। चाहे आप लूट के लिए वेट करते रहो, कोई हेलीकॉप्टर दे जाएगा थोड़ी देर में, इसके लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये एकदम प्रिसाइज मैथमेटिकल मॉडल है। और मैथ्स भगवान ने लिखी है, इंसानों ने लिखी, तो इसलिए मैथ्स में कोई कमी नहीं हो सकती। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो अब एआई है। किस सेक्शन में, जैसे ये वीडियो 2 सेक्शंस में बटी है, इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट, जिस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बस एआई लास्ट पार्ट रह गया कि अगर पूंजीवाद नहीं तो क्या, उस पे हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट पॉइंट है एआई। तो एआई के ऊपर पूरी अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जो हम बना देंगे इसके बाद, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन है कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, अच्छा, हम कैसे समाज में इसे उतारें। ये तो अभी बुद्धि तक की बात हो गई, सब प्लान क्लियर है, अब कैसे उतारें इसे, व्हाट इज द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाय द वे एक चीज और क्लियर करना मैं भूल गया कि जो ये जैसे मॉडल्स होते हैं, जैसे कैपिटलिज्म हो गया एक मॉडल ऑफ सोसाइटी, कम्युनिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, तो ये जो ऑर्डर है जो आज हमने डिस्कस करा है, इसको हम नया ऑर्डर बोलते हैं, टर्म डिनोट करते हैं एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर। अच्छा, क्योंकि ये स्वाभाविक जीवन का जीने का तरीका है, ये ऐसा तरीका है कि हर इंसान मुक्त हो जाएगा। अच्छा, कोई इंसान अपने फादर से भी नहीं बना रहेगा, जैसे आजकल के माँ बाप भेजते हैं ना, धक्के मारते हैं कि नहीं कर जॉब करने के लिए वो कर, बट इफ यू वुड हैव द लैंड, धक्के नहीं लगेंगे आपको। तो दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर, इट्स एज सिंपल एज दैट कि और कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता एग्जिस्टेंशियल इफ नॉट दिस। सो दिस इज ऑल क्लियर अबाउट द if not capitalism then what. Now the second part is implementation. इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए फिजिकल लेवल पे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर तो हमारा रिवील हो ही गया कि व्हाट शुड बी डन, कैसा होगा ऑर्डर, इक्वल पे इक्वल, ये सब कुछ, उसके लिए टाइम लगेगा, लोग जुड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। अभी तो सरकार भी अड़ेगी बीच में, जो भी है। If not, let's not hope for the worst, but they will create problems. So implementation on a physical level हो, मतलब implementation आप जिंदगी में कैसे उतारो, तो कैसे उतार सकते हो आप, पहले तो आप हमारी बातें समझो, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं काम, उसका मकसद समझ लो। हम सोसाइटी में सफरिंग देख रहे हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं हम काम। हम सोसाइटी में क्रिएटिविटी नहीं है, उसकी वजह से कर रहे हैं। हम थक चुके फ़ोन पे बात कर करके कि सब ये बोल रहे हैं यार जॉब में फंसा हुआ, या रात में लेट आता हूँ, या सिर्फ मजबूरी में काम कर रहा हूँ, इससे हम थक चुके हैं। और बच्चों पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, फिर वुमेन पे भी बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, जिस पे अलग वीडियो बनाएंगे, बच्चों और वुमेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। और आप कैसे चेंज हो सकते हो, अगेन अब बातों समझो, मकसद समझो, जो सफरिंग दिख रही है वो समझो, और एजुकेशन पे जो हमने वीडियो बना रखी है वो देखो, जो सीरीज आगे चलेगी वो देखो, जो हम बनाएंगे आगे साइंस के ऊपर हो, वहां से आप ज्ञान लो। सोचो जिंदगी में क्या कर रहे हो, हमारी बातों पे भी निमन करो, अध्ययन करो, चिंतन करो। एंड क्योंकि ये बेनिफिट है ना, ये हर इंसान के लिए बेनिफिट है, हर इंसान काम से मुक्त हो जाएगा, हर इंसान आजाद हो जाएगा बेसिकली, तभी वो सोच पाएगा कुछ नया।
मजबूरी में भी जन्मा हुआ अध्यात्म क्या अध्यात्म है। और पृथ्वी पे सारे रिसोर्सेज हैं, आप खामखा टेंशन ले रहे हो। तो इम्प्लीमेंटेशन आप एक तो ऐसे करो कि सोशल सेल्फ रिफॉर्मेशन से करो, खुद से चेंज करो, पढ़ो समझो, जो भी मैंने ऑलरेडी सब डिस्कस कर ही लिया। इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ है कि जो हमने समझा है उसको जीवन में कैसे उतारें, इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे। कलेक्टिव लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप सेल्फ ट्रांसफॉर्म हो, कलेक्टिव लेवल पे आप एक दूसरे से बातें करो इसके ऊपर, और फिर उसके हिसाब से एक्शन लो। वो एक्शन क्या होगा? पहले तो आप जॉब जाना छोड़ दो, जो भी आपकी जॉब है, वेदर इट्स बी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, स्टूडेंट्स इवन, क्योंकि अभी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन भी ऐसा है, अच्छा नहीं है, क्रोक्ड अप है। एंड हु आर्किटेक्ट्स एंड एनी काइंड ऑफ जॉब विच इज नॉट डिफेंस, क्योंकि डिफेंस की जरूरत है जब तक चीजें जरूर सेटल ना हो। ये सारी जब आप छोड़ दोगे तब गवर्नमेंट को सदमा लगेगा कि अब कुछ हुआ है। और ये सब छोड़ के आप कैसे फिर आप यूं कहोगे कि हम सपोर्ट कैसे करें, पैसे कैसे आए? आप क्या करो, ये बातें इंप्लीमेंट करवाने के लिए कम्युनिटीज बिल्ड करो आसपास, अपने अपने लेवल पे। एक दूसरे की हेल्प करो। जो भी आपकी सेविंग्स थी, पर आपको अपनी तिजोरी से पैसा निकालना अच्छा नहीं लगता, तो सड़ते रहो फिर उधर। लेकिन जो लोग सही में चाहते हैं चेंज करना, और जिन लोगों को लगता है कि एक बेहतर हो सकती है दुनिया, वो ऐसे ही कर सकते हैं कि आप एक दूसरे की हेल्प करो, सेव करो, सेविंग से पैसा दो, फार्मर से बात करो जाके कि देखो इतनी जमीन की जरूरत पड़ेगी, इतने खाने की जरूरत पड़ेगी, जॉब पे हमने जाना छोड़ दिया तो ऐसा ऐसा बढ़ेगा। जाके टेक्नीशियन से बात करो कि ये डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। अपने लेवल पे बात करो। आप गवर्नमेंट का सहारा लेना छोड़ दो। अच्छा, बिल्कुल सहारा, जब क्योंकि गवर्नमेंट का सहारा ले रहे हो या जा रहे हो आप, तो आप ये शो कर रहे हो कि आप कैपिटलिस्ट हो। और हमने ये बात ऑलरेडी प्रूव कर दी कि जो भी कैपिटलिस्ट है वो क्रिमिनल है, चाहे वो कैपिटलिज्म को सहारा दे रहा है किसी ना किसी वे में, या फिर डायरेक्टली कैपिटलिस्ट है वो। तो इस सेंस में तभी चीजें चेंज होंगी। एक दूसरे से बात करो, असिस्ट करो एक दूसरे को। किसी भी थर्ड पार्टी का आप सहारा मत लो। थर्ड पार्टी इन द सेंस गवर्नमेंट पार्टी। ये जो एनजीओ भी हैं आजकल ऐसे ही हैं, तो भरोसा मत करो किसी पे। पहले लोगों को जांचो और देखो कि उनके वैल्यूज क्लियर हैं, उनसे क्वेश्चन पूछो। ऐसे टेढ़े वेढ़े क्वेश्चन पूछो जिससे पता चल जाएगी सामने वाला क्या है, सोचता क्या है। एंगेज करो एक दूसरे के साथ डिस्कशंस में। ये भारत मर चुका, इतने सालों के बाद मर चुका, इसे मार दिया गया पॉलिटिशियंस ने। और आज कोई आपस में बात ही नहीं करता स्ट्रक्चर के बारे में, उथल पुथल के बारे में कि कुछ होना चाहिए क्या। कैसी भी इंटरेक्शन नहीं होती, सब पैसों की इंटरेक्शन होती है, या फिर इंस्टा पे फोटो डाल दी, ये हो गया वो हो गया। तो आप एक दूसरे से एंगेज करो, पहली बार डिस्कशंस करो कि क्या होना चाहिए। एक दूसरे को जांचो परखो, कौन साथ होना चाहिए जुड़ेगा। और अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्रुक्ड अप है, तो उस पर भी कंपैशन दिखाओ, उसको समझाओ, उसके लिए भी विश करो, प्रे करो। अगर वो स्टिल नहीं आ रहा तो ठीक है, इट्स ऑलराइट, उसको अवॉइड करो, किसी और के पास जाके देखो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। ऐसे होगा ये चीजें चेंज। तो टॉक टू फार्मर्स, टॉक टू एनी पर्सन जो आपको हेल्प कर रहा है लिविंग में, साइंटिस्ट ऑन ए पर्सनल लेवल। साइंटिस्ट हो गए, फिलोसफर्स हो गए, हाँ। और इनका सहारा लेने छोड़ दो पंडितों का और इनका, क्योंकि इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ वास्तुशास्त्र नहीं होता और कुछ नहीं होता ये सब, और ये आपको ऐसे ही पागल बना रखा है इन्होंने। तो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप गोइंग टू योर जॉब्स। कल से ही स्टार्ट हो जाएगा रेवोल्यूशन, अगर इफ यू नो। एंड आई कैन से सो क्लियरली कि इफ यू आर गोइंग टू अ जॉब देन यू आर अ क्रिमिनल ऑफ द सोसाइटी। सूनर और लेटर यू विल बी प्रूवन वेरी गिल्टी। चाहे आप मरने के बाद भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दुनिया एक दिन ऐसा ऑर्डर आ ही जाएगा सूनर और लेटर
तब आपको यही कहेगा ये ऐसे ही मरा है, फालतू जिंदगी जी के। और समझने के बाद भी आप चेंज नहीं कर रहे, फिर तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। तो स्टॉप गोइंग टू योर जॉब, कोई भी जॉब है, प्राइवेट और ये कोई भी जॉब, until this new order is decided। न्यू ऑर्डर डिसाइड कौन करेगा? आप अपने आपस में लोकेलिटी में, हमने सब कुछ बता दिया, डिस्कस कर लिया, आप अपनी लोकेलिटी में ये सब डिस्कस करो और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। फिर एआई पे फिर हम, ये हो गया सारा इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट्स इनफ है। तो अपने आप फिजिकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन दिखेगी, कल से ही चेंज हमें दिखने लग जाएगा। और जब तक ये ऑर्डर एस्टेब्लिश ना हो, ऑर्डर करेंगे यही लोग करेंगे, हम सब मिलके करेंगे, तभी ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा। और इट डजंट नीड एनी थर्ड पार्टी सिस्टम और एनी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इस सेंस में हो सकती है कि मेरिटोक्रेसी आ जाए, जिस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे अलग से। द थिंग इज कि आप अपने लेवल पे चेंज कैसे कर सकते हो, ये सारे हमने पॉइंट्स बता दिए, और क्या चेंज करना है ये भी बता दिए, और किस लिए चेंज कर रहे हैं ये भी बता दिए, और क्या क्या आना चाहिए मॉडल में ये भी हमने बता दिया। एंड लेट्स कॉल दिस एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज करता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। हमारी वीडियो स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि इफ नॉट कैपिटलिज्म देन व्हाट। तो हमने उसका आंसर दे दिया, काफी डिटेल में हमने डिस्कस करा। हमने पहले बताया कि क्लास डिफरेंशिएशन डिमोलिश होना चाहिए, देन इक्वल क्लास डिफरेंस डिमोलिशन, क्लास डिफरेंस डिमोलिश होना चाहिए, इक्वल सीआरसी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंटिव अप्रोच देन क्यूरेटिव, कलेक्टिव वर्क होना चाहिए। जो कंपनीज खड़ी होगी वो कलेक्टिवली उनको काम लोगों को और कंपनीज को कलेक्टिवली और गवर्नमेंट को भी कलेक्टिवली काम करना चाहिए टुवर्ड बेटर सोसाइटी, हाउ टू प्रोड्यूस अ बेटर सोसाइटी। देन हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात करी कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हम दोनों के बोलने से तो कुछ होगा नहीं। हम तो बोल ही रहे हैं, हमने छोड़ छाड़ के हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। तो हमने वही बात करी कि ग्राउंड लेवल पे कैसे चेंज आ सकता है। तो ठीक है, और कुछ ऐड करना है आपको? और ये ज़रूरी है कि बस हमारा काम तो हो ही गया, वैसे 80% हमारा काम हो गया। जो 20% बचा है इस सीरीज़ में वो है अपना एआई, एंड सेकंड वीडियो विल बी अबाउट मेरिटोक्रेसी। बट जो बाकी हमारे सेक्शंस होंगे लाइक फिलॉसफी एंड साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड हिस्ट्री, ये सब पे अलग डिस्कशन हमारा चलेगा और कंटिन्यूस रहेगा, सो दैट पीपल कैन गेट एजुकेटेड। हिंदी में भी डिस्कोर्स होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। बट जो हमारा मेन लड़का वो हमने ऑलरेडी बोल दिया, और वो हम, अब आपका काम है। अब अगर हम एक्स्ट्रा बोलेंगे इस काम पे तो वो आप ऐसे बचा सकते हो कि आप अपना लोकेलिटी में चेंज लेके आओ, हमारा काम बचेगा, वरना हम तो बोलते ही रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा बोलना भी ख़त्म हो और आपका करना स्टार्ट हो जाए। इसमें हम भी मुक्त होंगे, आप भी मुक्त होंगे। सो दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो फिर इसी नोट पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में हमने बता दिया कि हम एआई और मेरिटोक्रेसी पे लाएंगे, इसका कंटिन्यूएशन ही होगा फिर। और भाई ये वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वी हैव बजट इश्यूज एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। कैमरा भी हमने कैसे जुगाड़ करा, कैमरे का बड़ा मुश्किल से हमने जुगाड़ करा है, एंड और भी बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं घर की, फैमिली की। आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। तो प्लीज़ कंसिडर आवर वर्क। और ये 10-10 ये कंटिन्यूटी जो टॉक्स में आ रही है, जो ट्रांजिशन मारने पड़ेंगे अब एडिट में ये 10 मिनट की बार बार बनानी पड़ रही है, क्योंकि 4K में 10 मिनट ही बनती है इसमें एक बारी में तो बारह हमें उठ के पॉज करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज फॉर यू एंड अस एंड सोसाइटी इन जनरल। तो प्लीज़ यार कंसीडर करो यार। और हो जाएगा यार चेंज, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो मुश्किल खड़ी करेंगे पॉलिटिशियंस करेंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी में, आपके सामने एक क्वेश्चन है
कि या तो आप पॉलिटिशियन का स्लेव बन के रहो एज अ कैपिटलिस्ट, या आप इस मॉडल को देखो, समझो और देखो कि मेरी दुनिया को जीने का एक आज़ाद तरीका भी है. बस, आई थिंक वी कैन एंड हेयर. So please consider our work. Thank you. Thank you.